Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कॉमर्स मैथ्स का प्रैक्टिकल का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज लेक्चर नंबर 16 है जो कि प्रैक्टिकल नंबर 16 रैंडम वेरिएबल पे है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी 15 प्रैक्टिकल्स बनाकर अपलोड कर दिया है. होप दैट आपने देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऑल 15 प्रैक्टिकल्स देख लें और अपने जर्नल को कंप्लीट कर लें. डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड एनी डाउट और डिफिकल्टी यू कैन write your doubt in the comment box. I will read it and try to solve it. Now, be ready for practical number 16, random variable. वेलकम बैक एवरीवन. प्रैक्टिकल नंबर 16 रैंडम वेरिएबल. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? The very important definition is all the probability should be greater than 0 and probability का total क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. What is the second concept? Cumulative distribution function. Cumulative distribution function in discrete random variable. So whenever cumulative distribution function बोले और discrete random variable बोले तो cumulative distribution function denoted by capital F and the formula is summation F. Remember it. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दो बार आता है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी आता है और बच्चों और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में भी आता है. तो आपको ध्यान में रखना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेगा तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स. सेकंड कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. देयर आर वेरी टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx is equal to 1. नाउ देखिए वापस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आया. जब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको बोलेगा और रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस होगा तो आपका फॉर्मूला है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स dx. ये एक्स फिक्स है, ये एक्स अपर लिमिट जो है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is expected value. Expected value is also called as mean or expected value of a random variable. Now, what is the formula? Expected value is summation x p, where p is the probability and x is the random variable. Now, इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना है और वेरिएंस पढ़ना है. व्हाट इज द वेरिएंस? वेरिएंस इज e ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस e ऑफ x का variance is equal to e of x square minus e of x का whole square. Now, this e of x is nothing but summation xp. What is e of x square? E of x square is equal to summation x square p. Hope that ये सारी चीजें हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है. Now, what is standard deviation? Standard deviation is under root variance. Standard deviation is under root variance. Now, dear students, be ready for the first sum. What is PDF? PDF is probability density function. अच्छा, probability density function is the continuous random variable. आपको f of x दिया गया है. क्या पूछा है? आपको CDF पूछा है. तो ये CDF किस में पूछा है? CDF आपको continuous random variable का पूछा है. So this is the formula. Whenever CDF पूछा और continuous random variable है, so formula says that integration a to x f of x dx. So हमारे यहाँ पे a क्या हो जाएगा? A is the lower limit. So we get minus 1 to x. And what is f of x? F of x is x square by 3. X square by 3 dx. तो यहाँ पे f of x dx है, बट यहाँ पे ये लोगों ने f of y बोला है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसी को y के टर्म्स में लिखिए. सो इंटीग्रेशन माइनस वन टू एक्स y स्क्वायर बाय 3 dy. होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ इंटीग्रेशन ले लीजिए. इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको आता होगा. सो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3. सो यू विल गेट y क्यूब अपॉन 9 और लिमिट आ जाएगा आपका माइनस 1 टू x. नाउ y के प्लेस पे x डालेंगे, यू विल गेट x क्यूब अपॉन 9 माइनस 1 डालेंगे, यू विल गेट माइनस 1 का क्यूब अपॉन 9. सो यू विल गेट x क्यूब अपॉन 9 प्लस 1 बाय 9. होप दैट आपको f of x समझ गया होगा डियर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट वी वांट, कॉन्सेंट्रेट हियर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें f of 1 पूछा है. क्या पूछा है? f of
1. हाउ टू कैलकुलेट एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर दो, एक्स के प्लेस पे 1, सो यू विल गेट 1 का क्यूब अपॉन 9 प्लस 1 बाय 9. सॉल्व करेंगे 2 बाय 9 आ जाएगा. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन -2. प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन -2 इज सेम एज एफ ऑफ -2. एफ ऑफ -2. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 0? वी नो दैट जब भी आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 0, द सिंपल टेक्निक इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ 0. सो एफ ऑफ 0 कैसे मिलेगा? ये एफ ऑफ एक्स है, आप एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए. होप दैट आपको समझा होगा. एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे 0 डालेंगे, आपको एफ ऑफ 0 मिल जाएगा. सो यू विल गेट 1 माइनस व्हाट इज एफ ऑफ 0? 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब 0, 0 अपॉन 9 0 हो जाएगा. यू विल गेट 1 बाय 9. एफ ऑफ 0 इज 1 बाय 9. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 8 बाय 9. होप दैट आपको फर्स्ट सम क्लियर हो गया होगा. लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड न्यूमेरिकल. गिवन दैट एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज द पीडीएफ. नाउ अगर एफ ऑफ एक्स पीडीएफ है तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, बिकॉज बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ए टू बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन था पीडीएफ का, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता है? 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. सो हमें यहाँ पे वैल्यू 1 मिल गई. नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 3, वेयर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. क्यों लेस देन इक्वल टू 1? व्हाई इट इज लेस देन इक्वल टू 1? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. तो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय 3, वेयर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. Okay, let us proceed. Integration -1 to 2 f of x dx. That is integration -1 to 2. What is f of x? f of x is x square by 3. यहाँ पे आ गया 3. आप इंटीग्रेशन ले लो, से सॉल्व करो, you will get value is 1. Now, what is the second part? आपको प्रोबेबिलिटी पूछा गया 0 से 1 के बीच में. यहाँ लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 हो जाएगा, f of x x स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा. कैलकुलेट करिए, you will get value is 1 by 9. होप दैट आपको सम अच्छे से समझ गया होगा. Let us proceed to the next. Now, next sum is E of x. What is E of x? E of x is summation xp. This is the formula. तो ये xp है. आप x into p कैसे निकालेंगे? x multiply by p, 0 into this, 1 multiply by this, 2 multiply by 0.15, 3 multiply by 0.13, 0.03, you will get 0.09, 4 multiply by 0.02. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? आपको xp का टोटल ले लेना है. तो टोटल कितना है? 0.82, which is called as summation xi pi. And summation xi pi is a formula for E of x. So E of x is 0.82. Now, how to find x square p? X square p is this x multiply by xp. ये दोनों कॉलम का आप मल्टीप्लाई करिए. तो 0 multiply by 0, you will get 0. 1 multiply by 0.35, you will get 0.35. 2 multiply by 0.30, you will get 0.60. Finally, so on. इसका टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 1.54. So what is this 1.54? This 1.54 is called as E of x square, or it is also called as summation x square p. So यहाँ पे variance of x क्या होता है? What is variance of x? Formula says that variance of x is summation x square p minus summation xp का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया डियर स्टूडेंट. ये फॉर्मूला रेडी हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट 0.8676 इज द आंसर. प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. x is a discrete random variable with PMF. PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. x दिया है, p दिया है. क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? 1 से छोटा. 1 से 0 छोटा मतलब 0. 1 से छोटा का मतलब क्या हो गया? हमें 0 की प्रोबेबिलिटी पूछी है. व्हाट इज लेस देन 1? लेस देन 1 इज ओनली 0, एंड 0 की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.1. सो आंसर इज 0.1. प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3? लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 0, 1, 2 एंड 3. ये तीनों हो गए. सो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, एक्टिविटी में क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी. 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी. होप दैट क्लियर हो गया होगा. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3? दैट इज 0.15 यहाँ पे लिखा है. और लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब होता है probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2. That is 0.1 plus 0.2 plus 0.3. This is 0.6.
तो 0.15 प्लस 0.6 इज 0.75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 हमें क्या मिल गया? 0.75। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 4। बिटवीन 1 एंड 4 का मतलब क्या हो गया? 1 और 4 के बीच में। तो 1 और 4 के बीच में कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा। दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 4 होना चाहिए। ओके, नाउ बिटवीन एंड 1 एंड 4 मतलब 1 और 4 के बीच में, तो 2 और 3। तो 0.3 प्लस 0.15 दिस इज 0.45। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड किया गया है। इक्वालिटी होल्ड मतलब 2 आएगा और 3 भी आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? दैट इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 0.15, 0.3 प्लस 0.15 विच इज 0.45। होप दैट आपको ये सब समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the following. Three coins are tossed simultaneously. X is the number of head. What is X? X is number of head. Find the expected value. मतलब E of X पूछा है। क्या पूछा है? E of X. And variance पूछा है। Dear students, जब भी three coin toss करेंगे, so this is the sample space. That is H H H H H T H T H T H H H T T T H T T T H and T T T. These are the sample space. इसमें आपका n of s हो गया 3। Now what is n? N is 3. What is this 3? 3 is the number of coin. Now जब आप coin toss करोगे तो head भी आ सकता है, tail भी आ सकता है। That means p equal to half and q is also half. Okay. Now what is the expected value? There is a formula. E of x is equal to n into p. E of x equal to n into p. What is n? N is 3 and what is p? Half. So 3 into half, that is 3 by 2 and 3 by 2 is 1.5. What is variance? Variance is n into p into q. So n into p into q कर दिया 0.75। होप दैट आपको सम समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी सम को हम लोग अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब देयर इज वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट अस डिस्कस अल्टरनेट मेथड। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अल्टरनेट मेथड सॉल्व करके दिया है। व्हाट इज एक्स? एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटी हेड आने की है। 3 कॉइन टॉस किया। ओके, रीड द क्वेश्चन। 3 कॉइन्स आर टॉस, तो हो सकता है हेड एक भी बार ना आए, दैट मीन्स एक्स इज 0। हो सकता है हेड 1 टाइम आए, हो सकता है हेड 2 टाइम आए, हो सकता है हेड 3 to 3 टाइम हेड आए। ना, हेड एक भी बार नहीं आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट गेटिंग हेड? नॉट गेटिंग हेड का मतलब टी टी टी। इज दैट क्लियर? तो ये टीटीटी सैंपल स्पेस में कितनी बार है? सो देयर आर 8 आउटकम्स और उसमें टीटीटी 1 टाइम है। तो नॉट गेटिंग हेड इज 1/8। सिमिलरली वन हेड का मतलब क्या हो गया? एच टी 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 एच एंड टी एच टी। हाउ मेनी आउटकम्स? देयर आर 3 आउटकम्स जिसमें हेड के आने की पॉसिबिलिटी एक ही है। सो 3/8। सिमिलरली गेटिंग 2 हेड 3/8, गेटिंग ऑल हेड 1/8। नाउ ये x हो गया, ये p हो गया। नेक्स्ट कॉलम x इंटू पी एंड नेक्स्ट कॉलम इज एक्स स्क्वायर इंटू पी। x इंटू पी का जो टोटल आया दैट इज 12/8, दैट इज कॉल्ड एज e ऑफ x। Similarly, what is the variance? Variance is x square p का total, that is 24/8 minus xp का टोटल कितना है? 12/8 माइनस 12/8 का होल स्क्वायर। सो 24/8 माइनस 12/8 is 1.5 का स्क्वायर। So what is 24/8? That is 3 minus 2.25. You will get 0.75 is the answer. This is the alternate method. You can use any one of the method in the board exam or in the practical exam. The probability distribution of x is this. Find the value of k. हमें मालूम है बच्चों कि probability का टोटल क्या होता है? probability का टोटल होता है 1। तो जब आप इसको ऐड करोगे 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज 1। तो कितना आएगा? ऐड करो k plus 2k, that is 3k, 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6. So we get 6k is 1. So we get k की वैल्यू 1/6। हमें k की वैल्यू 1/6 आया, that is 0.167। Now अब हमें क्या पूछा गया है? अब हमें पूछा गया है कि probability of x less than 2, probability x less than 2। लेस देन 2 का मतलब कौन हो गया? 0 और 1। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 की प्रोबेबिलिटी k है। सो हमें k आया, k की वैल्यू 0.167 आ गया। होप दैट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सम, व्हाट इज द नेक्स्ट सम? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेट
greater than equal to 3. Now, what is the meaning of greater than equal to 3, dear students? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया? 3 एंड 4, 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी आप देखिए, 3 की प्रोबेबिलिटी 2k, 4 की प्रोबेबिलिटी k है, तो 2k प्लस k, व्हाट इज 2k प्लस k? दैट इज 3k, k की वैल्यू क्या है? 1/6, तो 3 into 1/6 दैट इज 3/6, वी गेट 0.5. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिटवीन 1 एंड 4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 के नीचे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, 1 के नीचे क्या है? इक्वल टू है ना, तो मतलब 1 आएगा, 4 के नीचे इक्वल टू नहीं है तो 4 नहीं आएगा, मतलब कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा. सो k प्लस 2k प्लस 2k, दैट इज 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5k. सो वी गेट 5k, k की वैल्यू 1/6, सो वी गेट आंसर इज 0.833. सिमिलरली लास्ट पार्ट में हमें क्या पूछा है डियर स्टूडेंट्स? लास्ट पार्ट है f ऑफ 2. व्हाट इज f ऑफ 2? f कैपिटल F का मतलब हो गया CDF. Is it clear? So what is f of 2? F of 2 is probability of x less than equal to 2. याद रखिए, f of 2 का मतलब होता है probability of x less than equal to 2. What is the probability of x less than equal to 2? Less than equal to 2 का मतलब 0 का, 1 का और 3 का. So आप ऐड कर दीजिए, you will get 3k. The answer is 0.5. Hope that आपको ये सम अच्छे से समझा होगा. This type of sum is also very important for board exam. Next question. Find k if the following PDF probability density function आपको दिया है. Now हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. We know that dear students, what is we know that integration a to b f of x dx is equal to 1. Now what is a? A is lower limit, that is 0. B is upper limit. So 0 to 1. What is f of x? That is kx square 1 minus x dx equal to 1. k constant है, k बाहर आ जाएगा, so you will get k integration 0 to 1, open the bracket, you will get x square minus x cube dx is equal to 1. Dear students, k हो गया, x square का integration x cube by 3, x cube का x raised to 4 by 4, 0 to 1 is equal to इंटीग्रेट 0 to 1 लिमिट हो गया इक्वल टू 1. आप इसे सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल के जब आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k इज 12. वैल्यू ऑफ k इज 12. होप दैट आपको ये सब समझा होगा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम एज अ ऑब्जेक्टिव पर्पस. नेक्स्ट सम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस प्रैक्टिकल के सारे सम्स अच्छे से सॉल्व करके दे दिए हैं. मैंने आपको थियरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस भी एक्सप्लेन किए. होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल नंबर 7. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. बाय एवरीवन.